तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो आपको देख के मुझे मेरे बड़े भैया याद आ गए। सॉरी। वैसे आपको रक्तम शौर्य ने तो बताया ही होगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। हाँ, उन्होंने मुझे सब बता दिया, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब सच है या एक सपना। जब मुझे पहली बार 7 ब्रह्मांड और 7 हमशक्लों के बारे में बताया गया था तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन ये सच है और मैं ब्रह्मांड संख्या 1 से आया हूँ आपको अपने साथ ले जाए, क्योंकि आपके 7 हमशक्लों में से अब 2 हमशक्ल नहीं रहे। इसलिए मैं बाकी के 4 हमशक्लों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए अब प्लीज मेरे साथ चलिए, वरना वो काल आप पर हमला कर सकता है। लेकिन अगर तुम असफल हो गए तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बार 7 ब्रह्मांड की अच्छी शक्तियां मिलकर बुराई का सामना कर रही है और इसलिए मुझ पर भरोसा रखिए। हमशक्लों को तो मैंने जमा कर लिया। अब बस उम्मीद है कि धरती पर बालपरी ने भी देवो भैया के हमशक्लों को ढूंढ चुकी। अरे भैया, हमका एक बात बताइए, ऐसी कौन सी आग लगी पड़ी है कि आप 2 दिन पहले ही हमें बम्बई ले जा रहे हैं? आग ना लगी है। कहा है अगर हम जल्दी गए बम्बई तो काम खत्म करके जल्दी लौट आएंगे ना। हाँ। और कुछ दिनों में कानपुर में भी शादी का सीजन शुरू होने वाला है? हाँ। और हैप्पी भैया, वो कहा है कि यहाँ गोल्डी से बार बार टकराने से तो अच्छा है कि मुंबई में जाकर शादी की तैयारियां शुरू कर दे, है ना? हाँ। तो अब चलो, कहे टाइम वेस्ट कर रहे हो, चलो जल्दी। अरे चलते हैं भैया, चलो भाई, चलो निकालो गाड़ी, निकालो हैं, चलो। संभाल के। अरे बहुत कम जगह है रे। चलो। ए पुकी, थोड़ा उधर खिसको ना, हमको बैठने का जगह नहीं हो रहा है। अगर और खिसकेंगे ना तो लगेज के साथ हम भी टेम्पो के नीचे ही चले जाएंगे। अरे थोड़ा सा। नहीं ना, थोड़ा सा बोला ना नहीं। अरे हट ना, हट। अरे बस करो, मत झगड़ो, थोड़ी देर की ही बात है। अरे चलिए भैया, इतना छोटा गाड़ी काहे बुक किए हैं आप? आपको बड़ा गाड़ी करना चाहिए था ना, सब आ जाते ठीक से हैं। ठीक। हम भी इनको यही कहते हैं हैप्पी भैया, लेकिन इंडिया में बहुओं की सुनता ही कौन है? देखा भैया, देखा, आपको सुनना चाहिए था ना भाभी जी का। अब बम्बई जाने तक हमारा सर पैर सब कानपुर में ही रह जाएगा, फिर क्या करेंगे हैं? अब गाड़ी छोटा है तो क्या हुआ हैप्पी, दिल तो बड़ा है ना। ऐसे पास बैठ के जाएंगे तो फैमिली और सामान दोनों का हिफाजत रहेगा, हैं? हाँ लेकिन भैया जी। हाँ हैप्पी, और तुम पर नजर भी रख पाएंगे ना। तुम चिंता बिल्कुल मत करना, हाँ सब ठीक हो जाएगा। माँ, तकलीफ तो यहाँ पे सबको हो रहा है,
लेकिन आप सबसे ज्यादा प्यार हम पर ही काहे न्यौछावर कर रही है? हैं? का हैप्पी अब प्यार करने का भी हिसाब मांगेंगे का हमसे? अब बुरा मन मानिए। हम तो बस इतना चाहता है कि पूरा परिवार बम्बई सेफली पहुंच जाए, हैं? हाँ। पहुंच जाएंगे। अरे टेम्पो वाले भैया और थोड़ा तेज चलाओ, जल्दी चलो, आगे बढ़ो। हे अरे ये नौसिखिया ड्राइवर कहाँ से लाया? बम्बई जाने का हाईवे तो उस तरफ था ना, फिर ये नौसिखिया ड्राइवर इस तरफ काहे मोड़ दिया? ये ससुराल जा रहा है अपने, हैं? हाँ तो वो नहीं हैप्पी भैया, वो ड्राइवर अपने ससुराल नहीं जा रहा। वो तो हमारी नानी की, भांजी की, चाची की, दादी की, मौसी के घर जा रहा है। हैं? हाँ। अरे भाभी जी, ये प्रवचन है कि किसी का पता है या फिर आप कोई रिश्ता बता रही है? तो जरा शॉर्ट में बताइए ना, कहाँ जा रहे हैं हम, हैं? हाँ, हमारी डिम्पल की मौसी नानी। पकड़े गए। लगा लो शर्ट। चाची को पक्का डाउट हो गया है कि उनके साथ वो होने वाला है। उन्हें इस पर भी डाउट नहीं हुआ कि हम टेम्पो में कानपुर से मुंबई जा रहे हैं, तो फिर चाची, मम्मी, मासी तक काहे डाउट होगा पुकी? अब चाची के यहाँ, मौसी के यहाँ, मामी के यहाँ, जिनके भी घर जा रहे हैं, वो तीनों एक ही है कि अलग अलग है? ये जरा हमें क्लैरिफाई कर दीजिए, हैं? एक ही है हैप्पी भैया, एक ही है। ओह, वो कहा है कि अलग अलग साइड से अलग अलग रिश्ता हुआ ना, इसीलिए। अच्छा। अब लेकिन ये चाची, मौसी, मामी, इनके घर जाने के लिए हम इतना इमरजेंसी में कहाँ सब डिसाइड कर लिए? हाँ, थोड़ा आशीर्वाद लेने जा रहे हैं हैप्पी। तुम इतना टेंशन ही आओ मत। हाँ। अरे जॉली भैया, गुस्सा ही ना, हम कहीं टेंशन लेंगे, ले लेंगे आशीर्वाद, है? हाँ। हम तो एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। खोपड़ी कैसे बताएगी अपना नाम, है? तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, हमारा नाम है हरिशंकर पांडे और हैप्पी पांडे। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमारा चाची, मामी, मौसी, नमस्कार। तुम्हें किसने कहा हम तुम्हारी चाची, मामी, मौसी हैं? इन लोगों ने। हम हैं तांत्रिक तायना। अरे गौरा आ गया, पानी लाइए। हमारे सामने भूत प्रेत आए ना। एक खोपड़ी हंस रही है। वाह, ये हम हंस रहे हैं। ये
आप लोग हमें कहाँ लेकर आए हैं? हमें नहीं रहना यहाँ, चलो चलते हैं। बैठो यहाँ, बैठो बैठो। अरे हम कहाँ बैठे? हमारे अंदर कोई भूत वूत नहीं है। जानते हैं लल्ला, जानते हैं, पर एक बार है ना जांच कर लेते, तसल्ली हो जाएगी। हाँ बैठ जाओ। अरे माँ, जांच काहे कराए? कोई तकलीफ ही ना है हमको। अब चलिए पहले बैठ जाओ। अरे तुम नहीं, तुम बैठ जाओ हरिशंकर पांडे। बैठ। बैठिए बैठिए बैठिए। अगर इस विभूति के कारण तुम्हें छींक आई तो सबको पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। ये पाउडर छींक वाला पाउडर होगा, और अगर मैं छींका तो ये तांत्रिक वाली आंटी जरूर बोल देगी कि हमारे अंदर भूत है। इसलिए कुछ भी हो जाए, आज हैप्पी नहीं छींकेगा। तो तुम तैयार हो परीक्षा देने के लिए? अरे हम तो बचपन से तैयार हैं। देखिए, देखा देखा आप सबने, हमें बिल्कुल भी छींकना है। इसका मतलब हमारे अंदर भूत प्रेत का छोना नहीं है। चलो चलते हैं। बिल्कुल गलत। अगर तुम सामान्य होते, अगर तुम पे कोई बला कसाया नहीं होता तो तुम्हें छींक जरूर आती। किसी भी सामान्य इंसान को छींक आएगी। अगर यकीन नहीं होता तो ये देखो। हम नॉर्मल हैं। हम सब नॉर्मल हैं। रुक जाओ। अगर ऐसा है तो एक और बार ट्राई करके देख लीजिए। अब क्रॉस चेक कर लेते हैं, इसमें क्या बुराई है? ठीक ठीक। हाँ, एक बार ना दोबारा चेक कर लो ना डायन जी। डायना, वही क्या हुआ? वही देखा अच्छी देखा, हमें छिका रहा है। हाँ। इसका मतलब हमारे अंदर भूत प्रेत का छोना है। चलो चलते हैं। अच्छी चलो। बिल्कुल नहीं बच्चे, इस बार हमने तुम्हारे ऊपर वो बभूति छीटा था जिससे सिर्फ भूत प्रेत को छींक आती है। यहाँ तो ताला लगा है। अब भैया सुनिए। हाँ बोलिए मैडम, कौन सा पान लगाएं? बनारसी पान, बंगला पान, सादा पान, चिनिया पान, जाफरानी पान? अरे नहीं भैया, हमें कोई पान नहीं चाहिए। हमें सिर्फ इतना जानना है कि वो हैप्पी पांडे का घर है ना, उस पे ताला क्यों लगा है? अरे वो लोग अभी थोड़ी देर पहले टेम्पो से निकल लिए। चलो हम लोग पूरे कानपुर शहर पर उठकर पता लगाते हैं कि वो लोग किस तरफ जा रहे हैं। इससे पहले कि काल उस हिंसक तक पहुंचे, हमें उसे ढूंढना। हमने तुम्हारे ऊपर वो बभूति छीटा था जिससे सिर्फ भूत प्रेत को छींक आती है। भूत, देखा ना, हमारा शक सही था। तभी तो अकेले बतिया रहा था और ट्रक उठाने का पागलपन कर रहा था। अरे कहाँ पागलपंती है? कहाँ बतिया रहा था? कहाँ पागलपन चढ़ा है? देखो हमारे अंदर कोई भूत उठता है, हमारे अंदर तो पावर। अब हम समझे हैं कि हैप्पी भैया के अंदर जरूर किसी नेता का भूत घुस गया है।
जब देखो तब पावर का ही भाषण करते हैं। अरे अरे कोई भूत होता है हमारे। आप एक काम कीजिए डायना जी, आप प्लीज ना कोई जोरदार टोटका कीजिए ताकि हम मुंबई पहुंचे उसके पहले इसके दिमाग से ये भूत उतर जाए। अरे हमने बड़े बड़ों का भूत उतारा है, इसका भी उतार दूंगी। मेरा नाम है तांत्रिक डायना। हमारे सामने कोई भूत आए ना। अरे अरे मार जा रहे, अरे मारिए मारिए मार रहे, आप बोलिए ना इनको। और कस के मारिए। बालपरी, बालवीर का हमशक्ल कहीं नहीं मिल रहा है। लेकिन हमें उसे ढूंढना बहुत ही जरूरी है, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। लेकिन हैप्पी और उसकी फैमिली तो कहीं पे भी जा सकती है ना, ऐसे कैसे ढूंढेंगे हम उसे? अब हमें वो शक्ति खोज यंत्र जल्दी से ठीक करना होगा, तभी उसे ढूंढ पाएंगे। अरे हल्का छोड़, एक मिनट, हम ही साबित कर सकते हैं कि हमारे पूरे परिवार पर भूत का असर है। हाँ, पूरे परिवार के अंदर कैसे साबित करोगे? ऐसे ये देखो, आई ना सबको ठीक। इसका मतलब सबके अंदर भूत है। ना ना, हमें कोई भूत नहीं है। अरे हम तो हनुमान चालीसा पढ़ते और व्रत भी रखते हैं, हमको भूत नहीं पकड़ सकता। यही तो हम भी कह रहे हैं। ये डायना मैडम है ना, ये कोई तांत्रिक वांत्रिक ना है। ये तो हम पे छींक का पाउडर डाल रही है ताकि हमें छींक आए। हमारे अंदर कोई भूत होता है। हाँ, ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर का भूत बोल रहा है। हरिशंकर पांडे, रुको। अभी इस मिर्ची का धुआं तुम्हारे ऊपर ऐसा डालेंगे कि तेरे भूत को नानी याद आ जाएगी। नहीं। अटक मटक भटक, भूत सारे भटक भटक भटक। अरे ये क्या हुआ? डायन जी को क्या हो गया? हाँ, कैसे हुआ ये? देखा, ये हमारे अंदर से भूत भगाना चाहती थी, अब खुद भाग रही है? तो चलिए फिर, ये तांत्रिक देवी फिर से कोई चीज का हम पर धुआं फेंके, उसके पहले यहाँ से निकलते हैं। चलिए चलिए चलो मासी, चलिए। पानी दो, पानी। बच गए। पापा, मुंबई में अपने मकान में रहेंगे ना? अब मकान, वो तो अगर कानूनी पछड़े में नहीं फंसा होता ना तो वहाँ जरूर रहते। लेकिन अभी तो ये शादी वाली पार्टी ने जो इंतजाम किया है वहीं रुकना पड़ेगा। चलो। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि मैं यहाँ पर सुरक्षित रहूंगा? एक बार सारे हमशक्ल जमा हो जाए, उसके बाद हम आप सबको वीरलोक लेकर जाएंगे, जहाँ आपको कोई छू भी नहीं पाएगा। इन सब ने वीरलोक पर भरोसा किया है, तो आप भी कर लीजिए।
दिखने में तो हम सब की शक्लें बिल्कुल एक जैसी है। ऐसा लग रहा है कि दर्पण में देख रहे हैं। पर अगर हम सब के अंदर इतनी समानता है तो क्या तुम्हारे पास ये दिल है? क्या तुम दोनों को खुद में बात है? क्या तुम दोनों को युद्ध कला में महारत हासिल है? युद्ध वो क्या होता है? हम जानते हैं आप सबके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि अगर 7 ब्रह्मांड हैं तो क्या सातों ब्रह्मांड के लोगों के बीच में पूरी समानता है? लेकिन ऐसा नहीं है। सातों ब्रह्मांड एक जैसे होते हुए भी एक दूसरे से थोड़े अलग हैं, ठीक पेड़ की पत्तियों की तरह। लेकिन जो चीज सेम है वो है आप सबका चेहरा। और इसलिए देवू भैया की शक्ति का एक हिस्सा आप लोगों के अंदर आ गया है। और काल इसी शक्ति को हासिल करने के लिए तुम लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है। और इसलिए हम आप सबको हमारे साथ वीरलोक ले जाकर किसी सुरक्षित जगह पर रखेंगे जहां पे काल का पहुंचना मुश्किल होगा। शौर्य, क्या चौथे हमशक्ल की धरती से कोई खबर आई? नहीं विवान, अभी तक धरती से कोई खबर नहीं आई है। तो उनके बिना हम वीरलोक नहीं जा सकते। आखिरी वक्त में तुमसे बात करने की इच्छा मेरे मन में ही रह गई। शायद इसलिए तुम मुझे कानपुर के मंदिर में नजर आए। पंडित जी ठीक ही कह रहे थे। मैं ही तुम्हें नहीं जाने दे रही। इसलिए मैं 13 दिन तक ये दिया जलाऊंगी ताकि तुम्हें अपने ममता के बंधन से मुक्त कर सकूं। इसका मतलब ये कि देवू भैया की आत्मा अभी भी आसपास भटक रही है। हाँ? अगर ये सच है तो काश मैं एक बार ही देवू भैया से मिल पाती। अगर ऐसी बात है खुशी, तो मेरे पास एक मेथड है देवू भैया को फाइन। इससे क्या हम सच्ची देवू भैया से मिल पाएंगे? तुम लोग भूल गए क्या? टॉय कंपटीशन में ये मशीन वर्क करते करते रह गई थी। इसे मैं प्यार से संपर्क मशीन बुलाता हूँ, जो मैंने बनाया है, सोल डिटेक्टर मशीन। लेकिन वहाँ पे तो ये मशीन काम नहीं कर पा रही थी। चिंटे, मेरा मतलब चिंटी, एक साइंस एक्सपेरिमेंट जब फेल होता है ना, तो उससे कुछ डेटा मिलता है। उसी डेटा को एनालाइज करके जब हम दूसरा साइंस एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो साइंस एक्सपेरिमेंट 100% सक्सेसफुल हो जाता है।
और ये डिवाइस भी सक्सेसफुली हो जाएगा। बट ये डिवाइस काम कैसे करता है? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मोबाइल फोन काम करता है। जैसे मोबाइल का सिग्नल एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जा सकता है, वैसे ही उसी मेथड से मैंने इस डिवाइस को बनाया है। So you mean radio frequency? करेक्ट सुतली। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी देबू भैया से कनेक्ट करेगी और उसके बाद हमें उनकी प्रेजेंस का पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन, तुम में से किसी को डर तो नहीं लग रहा ना? डर? बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन हम दोनों को बिल्कुल डर नहीं लग रहा। ध्यान से। जैसे ही रेडियो फ्रीक्वेंसी देबू भैया से कनेक्ट करेगी, ये कटोरी हिलने लग जाएगी। तो गाइस, क्या तुम रेडी हो देबू भैया की स्पिरिट से बात करने के लिए? हाँ हाँ रिंकू, मैं देबू भैया से दोबारा बात करना चाहती हूँ। तो अब हम सब अपनी उंगली को इस कटोरी पर रखेंगे। वाह 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 वाह, तो ये है भारत नगर। बड़ी खूबसूरत जगह लगती है। वाह हैप्पी। अब हाँ खोलते भैया, आ जाइए। आराम। हैप्पी, यहाँ ज्यादा चपड़ चपड़ ना करना। यहाँ सारा का सारा बिजनेस डीलिंग हम करेंगे। हाँ? ठीक है भैया, ठीक है भैया, हम समझ गए कि शादी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो भी आइडिया हमारे दिल में आएगा हम उसे दबा के रखेंगे। देबू भैया, अगर आप हमें सुन सकते हो तो प्लीज ये कटोरी हिलाकर हमें सिग्नल दीजिए। हाँ देबू भैया, हम सब आपसे मिलना चाहते हैं। प्लीज देबू भैया, आप सामने आ जाइए। अरे माँ भाभी संभालिए। अरे आप लोग का सामान उतार है हमारे ना। ठीक ठीक, हटी हम भी हैं। हाँ हाँ हाँ। अरे चाचू, ये तो हमारी बॉल है। 1 साल पहले खो गई थी। तुम्हारी नहीं, हमारी बॉल है। अरे तुम ये बॉल शर्ट में हार गई थी। कौन सी शर्ट? हमें कुछ नहीं याद। छोड़ो, इधर दो। अरे नहीं, इधर दो। अरे 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 झगड़ना बंद करो। ये बॉल हमें दे। एक ही बॉल है ना, तो दोनों एक ही बॉल से खेल दियो हैं। ये रिंकू, हम यहाँ पे कितनी देर से फोकस कर रहे हैं, ये कटोरी तो हिल ही नहीं रही है। लगता है इस बार भी रिंकू का एक्सपेरिमेंट टाइटर फिश हो गया। हाँ हाँ, आओ जाओ। हाँ आओ जाओ। हेलो दिवाली जी, हम जॉली बोल रहे हैं। हाँ हाँ बोलो जॉली भाई। क्या आप हमको भारत नगर के गेट पे रिसीव करने आ सकती हैं? अरे लेकिन आप लोग तो 2 दिन पहले ही आ गए मुंबई में। आपके रिश्तेदार की शादी में कोई कसर न रह जाए ना, इसलिए एक्स्ट्रा तैयारी करने आए हैं। यहाँ आके फूल, कैटरर, म्यूजिक, बारात, जनवासा, इस सब की तैयारी करने में वक्त तो लगेगा। हाँ बात तो सही है आपकी। हो सस्ते में अच्छा शादी करवा के देंगे आपको, इसीलिए जल्दी आए। हाँ हाँ, आप वहीं पे रुके, मैं अभी आती हूँ। ठीक है? हाँ जी। हाँ आओ जाओ। फालतू में रिंकू ने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। कोई देबू भैया का भूत नहीं आने वाला यहाँ पे। चिंटू, देबू भैया की आत्मा को भूत मत बोलो। और मेरे एक्सपेरिमेंट में टाइटर फिश नहीं। एनीवेज, अब हम अपनी एक उंगली इस कटोरी पर रखेंगे और दूसरा हाथ अपने दिल पर रख के देबू भैया को बुलाएंगे। ओके? ओके। ओके। लल्ला हो गया? हाँ बस थोड़ा ही सामान बचे। चाचू थोड़ा बॉल पास करिए ना। अरे थोड़ा काहे, पूरा करते हैं।
ई लो। देबू भैया प्लीज हमें आंसर कीजिए। देबू भैया प्लीज हमसे मिलने एक आखिरी बार आ जाइए। इस बार इन लोगों पे इतना इमोशनल अत्याचार होगा क्योंकि जब कोई चला जाता